नारायण हरि। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आपका जीवन इतना अमूल्य है, परमात्मा ने इतना अमूल्य दिया है आपको। बड़े भाग्य से आपको ये मानव शरीर मिला है। आप इस शरीर का इस्तेमाल कैसे करते हो? जीवन में खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, और वही भरपूर भर जाए आपके जीवन में, उसी के लिए गुरु आते हैं जीवन में। आपके जीवन में अनंत गहराइयों तक आनंद की अनुभूति हो, ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगा। परमात्मा ने बड़ा जीवन अमूल्य दिया है आपको। बड़े भाग्य से आपने मानव शरीर धारण किया है, और ईश्वर ने सारी चीजें पहले ही आपको एडवांस में दो दे रखी हैं। जरूरत एक की है, भगवान ने दो चीजें दे रखी है। आप एक नाक से भी काम चला सकते हो सूंघने से, मगर दो दे रखी हैं। कान दो दे रखे हैं, आंख दो दे रखी है, दो हाथ दे रखे हैं, दो पैर दे रखे हैं। फिर किस बात की कमी है? आप सब कुछ कर सकते हो अपने जीवन में। केवल एक बार ठान लो। आप एक बार आपको ठानना है, जो अंदर की आवाज है, आत्मा की आवाज है, उसको पहचानना है। परमात्मा, प्रकृति क्या करती है? प्रकृति आपको संकेत प्रेषित करती है, भेजती है। आप उन संकेतों को कैसे पकड़ते हो, कैसे लेते हो अपने जीवन में? आप जीवन को कैसे आगे बढ़ाओ? मैं आज आपको बहुत छोटे छोटे उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ एक उपाय तो इतना अकाट्य है, जिसकी आप परेशानी फील कर रहे हो अपने जीवन में, धन से रिलेटेड, लक्ष्मी से रिलेटेड, मान सम्मान से रिलेटेड, पद प्रतिष्ठा, आपको समाज में इज्जत नहीं मिलती, वो सारी चीजें आपकी पूरी होंगी एक उपाय करने के बाद। आपको एक चीज खरीद के लानी है बाजार से, जहां पनवाड़ी, जो मैं बताता हूं, पंसारी की दुकान से आपको एक वस्तु खरीद के लानी है। और वो जब आप लेकर आओगे, लेने के उपरांत ही उसी समय लक्ष्मी जी अपरंपार होकर, प्रसन्न होकर आपके जीवन में आ जाएंगी। तो उससे पहले मैं कुछ चर्चा करता हूं। देखो, जीवन में हताश और निराश मत होना, क्योंकि हताश और निराशा की कोई भी स्थान नहीं है। और कभी भी किसी को दोष मत दो कि उसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से। आप स्वयं जिम्मेदार हो, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। आपको भगवान ने बहुत ताकतवर बनाया है। हाँ, ग्रहों से रिलेटेड कोई परेशानी, दिक्कत आ रही है तो गुरुजी है ना, आप क्यों चिंता करते हो? आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, छोटे छोटे उपाय के माध्यम से आप पहले तो दूर करो। यदि नहीं होती है तो फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हो, कुंडली देखवा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ समय आप मुझे भेज सकते हो, लिख भी सकते हो यहाँ पर, और अपना पता भी लिख के दे सकते हो, जिससे आपके जीवन में आनंद और खुशी और प्रसन्नता आए। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। गुरुजी है ना, भगवान ने कोई ना कोई, देखो जीवन में कोई ना कोई गुरु बहुत आवश्यक है। देखो, जब जीवन में कोई गुरु देवक जोस्ताचार महानुभाव आचार फलादेश वक्ता आता है तो चमत्कार होने लगते हैं। आप ये छोटे छोटे उपाय जो मैं बताता हूँ करोगे, जैसे आपके पास 1000 बीघा खेत है, या 100 बीघा खेत है, या 10 बीघा खेत है, या 1 बीघा खेत है, आपने उसमें बीज डाल दिया, और बीज डालने के उपरांत जो भी बीज आपने डाला है वो उपज आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भूमि उपजाऊ है। वो जीवन में आपको आनंद देने के लिए सबसे पहले वो बीज जो है बनेगा क्या? पहले बीज का रोपण जब होगा तो सबसे पहले क्या चीज अंकुरित होगी? उसमें से वो अंकुरित होने के बाद क्या बनेगा? धीरे धीरे पौधा बनेगा। पौधा बनने के बाद फिर वो पेड़ का रूप लेगा, और पेड़ बनने के बाद फिर उस पर आएंगे फल, और वो फल आपको प्राप्त होंगे। जीवन में गुरु यही करता है, वो सीधा फल तोड़ के दे देता है आपको, और आपके जीवन में फल की भरमार हो जाती है। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं वो जीवन में यही प्रदान करते हैं कि आपका जीवन गहराइयों तक, अनंत तक प्रकाशमय हो जाए, सारा अंधकार समाप्त हो जाए। आपके जीवन का जितनी भी अंधकारता है वो सारी समाप्त हो जाए। जैसे घर में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, देखो रिश्तेदार, नातेदार, बंधु बांधव, हर इंसान के जीवन में ये आते प्रारब्ध से ही है। कोई ना कोई, जितने भी रिश्ते हैं सब हमें प्रारब्ध से ही मिलते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही वो रिश्ते जुड़ते हैं, और उनसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव भी होता है। तो उसमें कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि कोई मनमुटाव है भी तो उनसे आप बात कर लो जाके, और यदि उसके बावजूद भी यदि वो नहीं मानते हैं या नहीं समझते हैं तो छोड़ दो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो यश करिए तस पर चाका। फिर कर्म के अधीन संसार चलता है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। देखो, जीवन में हर मनुष्य के अंदर
स्वाभिमान होना परम आवश्यक है। हर मनुष्य का स्वाभिमान होना चाहिए। आपको तो बहुत ही विशेष तौर पर जो आप देख रहे हो, आपके अंदर ईश्वर ने कूट कूट के स्वाभिमान भरा है। आप अपने स्वाभिमान को जागृत रखो। स्वाभिमान सबके अंदर होना चाहिए, मगर अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने अभिमान को त्याग देना। बहुतों को होता है ज्ञान का अभिमान, बहुतों को धन का अभिमान, उनको अभिमान मुबारक, उनकी प्रसन्नता उनके साथ। आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अभिमान, हाँ, स्वाभिमान अपने जीवन में रखो। आप आज मैं आपको बता रहा था कि छोटे छोटे एक ही उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद आपके जीवन में जो धन से रुकावटें आ रही हैं, धन से समस्याएं जो आ रही हैं, जो धन रुक गया है, जो धन आपका बहुत समय से, काफ़ी समय से प्रयास करने के उपरांत भी नहीं आ रहा, वो धन की आवक बढ़ जाएगी, धन की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। और छोटे छोटे उपाय और साथ में कर सकते हो। जैसे जहाँ भी आप, जिस स्थान पर भी आप बैठते हो, चाहे वो आपकी दुकान हो या ऑफिस हो, आप अपने उस दुकान या ऑफिस में यदि आपकी गद्दी है तो उसके पीछे सफ़ेद रंग की टॉवल रखो। सफ़ेद रंग की आपको टॉवल रखनी है, वो आपकी पीठ के पीछे रहेगी तो बहुत ही आनंद आएगा। और सफ़ेद रंग की यदि टॉवल नहीं मिलती है तो आप पिंक रंग की भी ले सकते हो। और यदि इतनी भी सामर्थ्य, यदि थोड़ा सा आपके पास धन का अभाव है तो चाहो तो एक वाइट कलर की टॉवल भी ले सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप हमेशा अपने जीवन में जो भी आप व्यापार करते हो उसमें एक चीज़ का आपको इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है करने के लिए। वो आपको उपाय करना क्या है? आपको अपने जीवन में वो उपाय करना है, यदि आप ये चाहते हो कि आपके भाग्य की जागृति हो जाए, आपका भाग्य जो सुप्त पड़ा हुआ है वो जाग जाए, तो आप अपने हाथ से जो भी लिखो वो आपको एक हरे कलर की पेन लेकर आनी है और उस हरे कलर की पेन का ही इस्तेमाल करना है सभी जगह। आप हरे कलर का लिखना, जिसको उधार देना है उसका भी, और जिससे उधार लेना है, जो वापसी आपके पास आ रही है, कोशिश किया करो यदि उधार, यदि आपके पास कोई यदि आपको दे रहा है तो बुधवार वाले दिन दो, और यदि आपको उधार देना है किसी को तो कोशिश करो मंगलवार वाले दिन दो। और अपनी ऋण मुक्ति, यदि आपके ऊपर किसी का ऋण भी है तो मंगलवार को करो। ये सबसे बड़ा आपका उपाय है कि मंगलवार को जो आप ऋण दे देते हो वो आपके ऊपर चढ़ता नहीं है। और यदि मंगलवार को आपने ऋण ले लिया तो वो ऋण रह जाएगा, आपको कचोटेगा, आपके मन को परेशान करेगा और घर में आधा व्याधा परेशानियां, दिक्कतें आ जाएंगी। क्योंकि लक्ष्मी तो कई प्रकार से आती है, विभिन्न प्रकार हैं, करोड़ों प्रकार हैं लक्ष्मी के आने के। उन सारी चीज़ों से, स्रोतों से होकर आती है। आपके जीवन में कमल पर खिलखिलाती हुई लक्ष्मी आए, आपके जीवन में आनंद भर जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ पंसारी की दुकान पर आपको जाना है। वहाँ से आपको एक चीज़ लेकर आनी है, वहाँ से लेकर आनी है जो आपके जीवन में रखते ही चमत्कार हो जाएगा। आपको मलियागिरी चंदन की एक लकड़ी लेकर आनी है। जैसे ही मलियागिरी चंदन की आप बोल देना पंसारी से, एक छोटी सी होगी, वो लकड़ी लाते ही आप रखोगे। लक्ष्मी को अति प्रिय है, लक्ष्मी को चंदन अति प्रिय है। जैसे ही लाके आप अपनी पॉकेट में रखोगे, अपनी जेब में रखोगे, ऊपर वाली नीचे वाली कहीं भी आप रखोगे, वैसे ही खुशबू फैल जाएगी। और वो खुशबू फैलते ही लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। भर भरा के लक्ष्मी जी आपके आएंगी, आपके जीवन में आनंद भर देंगी, खुशियां भर देंगी, प्रसन्नता भर देंगी। अनंत तक आप करके देखो, एक बार इस उपाय को करके देखो, चमत्कार ना हो तो फिर बताना मुझे। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।